गुरुदेव ने कहा राम उठो, अब तुम्हारे उठने का और जागने का समय आ गया है। अब तक विश्वामित्र जी नहीं बोले। अच्छा, विश्वामित्र जी चुप बैठे थे। कब तक? राजा लोग धनुष तोड़ने गए, उनसे धनुष हिला ही नहीं। महाराज जनक को लगा कि बड़े बड़े बलशाली राजा अपने को समझने वाले धनुष के पास जाते हैं, पर धनुष इनसे तो हिलता ही नहीं है। जनक जी ने सोचा कि जिनसे धनुष हिलना है वे तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष नहीं हिलना है वो बिना हिले मानते नहीं है। और समस्या तभी पैदा होती है कि जिससे काम हो सकता है वो तो करता नहीं है, और जिससे काम नहीं हो सकता है वो बिना किए मानता नहीं है। जनक जी ने कहा ये अच्छा तमाशा, जिनसे धनुष हिलना है वे अपनी जगह से हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष हिलेगा नहीं वो बिना हिले मानते नहीं। तो जनक जी ने सोचा कि राम जी खड़े हों तो ये धनुष हिले, लेकिन राम जी खड़े कैसे हों? इसका एक उपाय है। क्या? लक्ष्मण जी खड़े हो जाएं तो राम जी अभी खड़े हो जाएं, युवक जाग जाए, राष्ट्र का युवक जागे। अच्छा, लक्ष्मण जी के खड़े होने से राम जी क्यों खड़े होंगे? लक्ष्मण जी तो छोटे भैया हैं, और छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया के खड़े होने का क्या प्रयोजन? प्रयोजन है इन दोनों में एक संबंध और है। रघुपति की रति पताका कीरति विमल पताका रघुपति दंड समान भयउ जस रघुपति की राम जी का यश झंडे के समान और लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। अजय झंडा कितना ही महान हो, कितनी पूज्य हो, और उसमें डंडा न लगा हो, आकाश में लहरा सकता है? हम खूब गीत गावे झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा क्या ऊंचा होगा जब डंडा ही ऊंचा नहीं होगा? इसलिए देखो, झंडा आकाश में उतना ही ऊंचा लहराता है जितना डंडा ऊंचा होता है। पर हमारे यहाँ दंड का समर्थन है, उद्दंड का नहीं है। और दंड और उद्दंड में अंतर है। दंड वह है जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार करे, और उद्दंड वह है जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे। पर इस डंडे ने तो कोमल झंडे को सिर पर बिठा रखा है। हम तो कहते हैं धन्य है दंड की ऐसी कठोरता जो कोमल झंडे को अपने सिर का मुकुट बनाए हुए। इस डंडे की कठोरता का एक ही उद्देश्य है कि इस कोमल झंडे का कोई दुरुपयोग न करे। कोमलता की रक्षा में यह कठोरता है, और जब कठोरता कोमलता की रक्षा के लिए होती है तो वह दंड तो यही कहता है कि जिसको हमने अपने सिर पर स्वीकार किया है उसके आगे तुम भी अपना सिर झुका दो, बस हम इतना ही चाहते हैं। तो जनक जी ने सोचा कि डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा अभी लहरा जाए, लेकिन डंडा खड़ा कैसे हो?
अच्छा क्रोध ना भी आता हो, क्रोध की बातें करो, अभी डंडा खड़ा हो जाए, यही हो जाए। तो जनक जी बोध से भरे हुए, लेकिन आज ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हैं। अब जन को माखे भटमानी, अब जन को माखे भटमानी, वीर वीर मही न जानी, वीर वीर मैं जानी, वीर वीर मही कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं। हमने समझ लिया पृथ्वी वीरों से रहित हो गई, और इतने क्रोध में बोले, भीतर बिल्कुल क्रोध नहीं है। और क्रोध में बोले वचन रोष जन सामे, ऐसे बोले जैसे क्रोध में बोल रहे हैं, और ऐसे बोलकर देखा किधर। अजय देखो, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी ओर जरूर देखता है जिसके लिए बोलता है, कि इस पर भी कुछ असर हो रहा है कि नहीं। नहीं, कई बार तो बड़ी कठिनाई होती है। एक महात्मा किसी गांव में गए तो एक व्यक्ति चेला बन गया, महाराज हमें दीक्षा दो अपना। गुरुदेव ने कहा भगवान का नाम है, तुम भी दीक्षा दो। पर दीक्षा लेने के बाद ही वह बोला कि अब आप बन गए गुरुजी, हम बने चेला, अब हमें कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा कि बेटा भगवान का नाम लिया करो। कहने लगे ये राम नाम तो सब लेते, इसमें क्या है, कुछ ऊंची बात बताओ। गुरुजी ने कहा ऊंची बात तो रामायण पढ़ा, रामायण तो सब लोग जानते ही, रामायण क्या है और ऊंची। गुरुजी भी समझ गए कि ये गुरु नहीं, चेला नहीं, गुरु ही मिला है। सुनेगा भी तो ऊंची बात सुनेगा। तो गुरुजी ने कहा गीता, बोले हाँ ये कुछ चल सकती है। तो गुरुदेव बोले गीता तो कल सुनाएंगे, आज महात्मा का एक श्लोक सुनाते हैं। और महात्मा का श्लोक सुनाया उन्होंने। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन, ये सभी उपनिषद जो हैं जो गाय हैं, दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। और ये गीता ज्ञान ही दुग्ध है, पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है, ऐसे। और वो चेला बीच बीच में कहा क्या बात कही महाराज, धन्य है, आनंद आ गया, वाह वाह। तो गुरु जी को और उत्साह बढ़ा, तो 1-1.5 घंटे तक बोलते रहे। और चेला बीच बीच में कहे वाह, बहुत आनंद आया महाराज। तो गुरु जी ने अंत में प्रवचन समाप्त करते समय पूछा कि कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। अरे क्या कैसी बात करते हो आप, कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। एक एक बात समझ में आई। गुरुजी बोले ठीक कहते हो, हम ही नहीं समझ सके तुम्हें पहले, लेकिन चलो अब गुरुजी की इज्जत बचा लो, कुछ तो पूछ लो। बोला और तो सब समझ में आया, इस श्लोक में जरा सी बात समझ में नहीं आई। क्या आप बार बार कहते थे दो गधा गोपाल नंदन, तो ये दो गधा कौन थे ये बोलो। कितनी ऊंची बात सुन रहा था और क्या प्रश्न किया। और उसने पूछा दो गधा कौन थे, गुरुजी चुप। तो बोला आप चुप क्यों हो, बताया नहीं आपने। तो गुरुजी बोले एक हम
और दूसरे तुम, यही दो गधा है।